एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रापोगंडा बाज़ोकात इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि ज़हन में बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़हन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफ़ा ललकारा तो अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हज़रत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज़्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अली तीसरी दफ़ा उसने कहा ना है कोई, तो हज़रत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हज़रत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हज़रत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियाँ ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियाँ सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी ज़ोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियाँ जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए, घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हज़रत अली पर। हज़रत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हज़रत मौला अली, और आपके एक इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हज़रत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा ज़मीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे ज़मीन पे फेंक दिया। तो अजीज़ दोस्त आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में हो, तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था।
रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्ज़ी करता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नैम ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएँ ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएँ, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे, मामला फहम थे। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हज़रत अली आज़ान हो गई तो वो हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए। अज़ान हो गई, हज़रत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूँकि ज़्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा ख़बरें ना देखा करो, बहुत ज़्यादा भी चीज़ें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकलें तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आएँ, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग ज़िंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते। हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीज़ों पर ज़्यादा गुमान करते हैं। अब हज़रत अली चूँकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हज़रत अली से कहा कि हुज़ूर ज़रा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और ज़रा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये ज़रा अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो, बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हज़रत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे, घर जा के गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ। वो साहब कहते हैं, मैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि 2 फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है। बस जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर हैं वो जा के हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही हैं। हज़रत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फ़हम, उनकी फ़िरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा, हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, 2 बातें बस बता दें, मैं अमल करूं तो ज़िंदगी बन जाए, 2 बातें। तो हज़रत अली फरमाने लगे, लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाएगी। मनसूबाबंदी ज़रूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी ज़ात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। हम रिटायर नहीं होते ज़िंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमज़ोर करने के दर पे होती हैं कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हज़रत अली फरमाने लगे, 2 काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। तो दानाई अल्लाह ताला ने उन्हें